गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलो तो अब हम लोग 1 2 3 4 यानी कि 4 चैप्टर तो सीधा सीधा खत्म कर लिया है। और साथ साथ में आज हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आ चुके हम लोग, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपने पहले पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, उसके पढ़ा होल नंबर, उसके बाद उससे बड़ा है इंटीजर्स, उससे बड़ा है रेशनल नंबर, उससे बड़ा है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आ जाता है। और सबसे बड़ा जो है, जो जिसके अंदर सब नंबर समाये हुए अभी तक जो इंसान ने पता लगाया है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिवर्सल सेट है नंबर का। जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर्स का जो है यूनिवर्सल सेट है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, क्या होता है, इसके बारे में जानने कहाँ जरूरत पड़ी। याद करो, जब आप पढ़ते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता था -1। और सर बोलते थे कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते थे सर नॉट पॉसिबल, लिख करके सर बोलते थे आगे मत करो। 10th क्लास तक ऐसा बोला करते थे। लेकिन इंसान ने अपने इसको दायरे को बढ़ाया, नंबर के काउंटिंग के दायरे को बढ़ाया और नए नंबर को लॉन्च किया। यानी इसको लिख दिया क्या, एक्स बराबर लिख दिया प्लस माइनस, इधर लाओगे तो रूट अंडर -1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बोलते थे इसको ऐसा करने से ये होता था, क्या होता था, ये नंबर नॉट पॉसिबल बोलते थे, इसको नॉट पॉसिबल बोल करके इससे छुट्टी पा लेते थे। लेकिन बाद में ग्रीक वर्ड आया, इसका नाम रख दिया आयोटा। क्या नाम रख दिया इसका, आयोटा। इट इज ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर वर्ड नहीं, लेटर है, एक ग्रीक लेटर है आयोटा। इट इज डिनोटेड बाय ओनली आई से डिनोट करते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, रूट अंडर -1 के बराबर ऐसा मान लिया गया और नंबर के दायरे को बढ़ा दिया गया। दिस इज आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर में -1। ये जो नंबर है, यही नंबर जो हो जाएगा, ये जो नंबर आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कर देता है। यानी इसमें क्या लगा हुआ, इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर होता नहीं है। एक्चुअली क्या है, एक तरह का इमेजिनरी नंबर है जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा भी नंबर होता होगा। तो यहाँ से शुरुआत किया गया, यहाँ से इसको एंट्री करवा दिया गया इस नंबर का। 10th के बाद 11th में हमने चालू करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड से डिनोटेड किया जाता है। या किसी बुक में ये प्लस आयोटा बी लिखा रहता है, या किसी बुक में एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा रहता है। तो इस तरह से ये लॉन्च हो गया हमारा। कौन सा नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में आगे अभी बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन अभी करता हूँ मैं। अभी आप ध्यान देख लेना कि एक्स का वैल्यू आयोटा, आयोटा का मतलब रूट अंडर -1। इसके आगे अभी डिस्कशन मैं करता हूँ, आप इसको लिख लेना। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और किससे बना हुआ होता है, इसके बारे में अब डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं। तो ये जो नया नंबर आ गया अभी एलोबरेट होकर के न्यू नंबर आया है, वो है जेड। इट इज डिनोटेड बाय जेड। जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो चीज कंबाइन होता है, इसका एक रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाता है। समझ में आ गया। जहां पे वेयर एक्स एंड वाई, x1 y बोल रहा हूं मैं, x एंड y आर रियल नंबर्स। एक्स वाई जो है रियल नंबर्स हैं। जैसे लिखा रहेगा यहाँ पर 2 +
माइनस रूट अंडर 3 जेड बराबर, इसको पता कैसे लिखेंगे, जेड बराबर 2 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे रियल जेड क्या है, रियल जेड 2 है और इमेजिनरी जेड क्या है, तो रूट अंडर 3 है। पता चला यहाँ पर रियल जेड क्या है, 2 है, इमेजिनरी जेड क्या है, रूट अंडर 3 है, और पूरा पूरा इकट्ठे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इसको हम लोग इसमें अगर हम प्लेन बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन नहीं होता है इसका, इसका होता है आर्गेन प्लेन, ए आर जी ए एन डी पी एल ए एन ई, आर्गेन प्लेन। यहाँ पे इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इसको इसमें क्या बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया, और ये हो जाएगा रियल एक्सिस, ये इसके ऊपर रखेंगे तो रियल एक्सिस। इसमें आएगा 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, -1 -2, इधर होगा आयोटा, 2 आयोटा, इसी तरह से 3 आयोटा, इधर नेगेटिव में माइनस आयोटा, -2 आयोटा, इस तरह से होगा। ये ओरिजिन है, ओरिजिन, तो यहाँ पर ओरिजिन को क्या दिखाएंगे हम लोग, ओरिजिन को दिखाएंगे 0 + 0 आयोटा में। ओरिजिन कैसे दिखाएंगे, 0 + 0 आयोटा में। अगर मान लो कि ये पॉइंट लेंगे, टिक 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 टिक, अगर ये पॉइंट लेंगे तो इसको लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर 2 + 3 आयोटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है आपको, सेकेंड, थर्ड, या फोर्थ। अगर यहाँ पर लेंगे, अगर लेंगे, ये लेंगे, सपोज करो टिक 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 टिक, ये पॉइंट लेंगे, x का -2 + 2 आयोटा, कोमा नहीं लेते हैं, कोमा नहीं लेते हैं, कोमा कार्टेशियन प्लेन में कोमा लेते थे ना, यहाँ पे कोमा लिखते थे, कोमा नहीं लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर टिक 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 यहाँ पे ये पॉइंट लूँ, ये क्या लिखूंगा, -2 आयोटा, ये पॉइंट। अगर टिक 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 टिक, अगर ये पॉइंट लेने चले, x का पहले लिखना है, तो 3 - आयोटा, पता चल गया। यहाँ पे कोमा नहीं लगाते, कोमा नहीं लगाते कार्टेशियन प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है, आर्गेन प्लेन है। आर्गेन प्लेन में यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, कोमा नहीं लगाते हैं। इस पॉइंट को दिखाना हो तो ये 2 + 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 + 3 आयोटा, इस क्वाड्रेंट में पॉइंट लेंगे तो -2 + 2 आयोटा, यानी इसमें क्या आएगा, प्लस प्लस, वो तो जैसे पहले था वैसे ही था, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बट यहाँ पर कोमा नहीं लगाते, कोमा नहीं लगाते हैं, बल्कि इस तरह से आप खुद के साइन के साथ लगा देते हैं, कोमा नहीं लगाते हैं। ये हो गया रियल एक्सिस और ये होगा इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज से बना होता है, रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से, जहाँ पे एक्स और वाई रियल है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो जाने के कारण ये इमेजिनरी बन जाता है। जैसे हाँ मैंने दिखा दिया यहाँ पर, उसको मैंने इस फॉर्मेट में, यही इसके का रूप ले लेता है। यानी जेड बराबर होगा 2 + √3 आयोटा। रियल जेड कितना है, 2, इमेजिनरी जेड क्या है, √3। तो ये क्या था बच्चा हमारा, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स इंट्रो चालू है। अब मैं आयोटा के बारे में डिस्कशन करने जाता हूं कि आयोटा का क्या काम है और आयोटा कैसे क्या क्या रूप ले सकता है। तो डिस्कशन अबाउट आयोटा, डिस्कशन अबाउट आयोटा विच इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, नॉट कैपिटल आई। ठीक है कि नहीं। अगर हम डिस्कशन करने चले आयोटा के बारे में लिखता बताता हूं, आयोटा के बारे में बता रहा हूं। इससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अभी हमने क्या देखा, आयोटा किसके बराबर था, √(-1) के बराबर था। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ स्क्वायर कर दूंगा, देखिए √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, -1। इससे क्या मालूम पड़ गया, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1। याद रखना इसको। अब आयोटा का क्यूब कर देता हूं, आयोटा का क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। अब आयोटा का स्क्वायर का मतलब लिखा हुआ है कितना, -1 और इंटू आयोटा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस आयोटा। तो ये याद रखना, आयोटा का क्यूब का मतलब, आयोटा क्यूब का मतलब कितना आंसर आ गया, माइनस आयोटा। याद रखना इसे। अब आते हैं आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4, यानी इसको हम लोग आयोटा का स्क्वायर
का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी आयोटा स्क्वायर कितना था -1, तो -1 का स्क्वायर यानी क्या आएगा +1। इसीलिए ये याद रखना कि आयोटा के ऊपर अगर पावर कितना 4, आयोटा के ऊपर पावर 4 है तो इसका आंसर आएगा 1 यानी +1 आएगा। इतना तो ध्यान रखना है आपको। ये आयोटा हो गया, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4। इसका मतलब सो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 क्या हो सकता है? आयोटा आयोटा रहने दो, आयोटा स्क्वायर जगह पे -1 लिख दो, आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा लिख दो और आयोटा पावर 4 की जगह पे +1 रख दो। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, क्या हो गया 0। यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर वाले अगर एक साथ करते हैं तो उसका आंसर 0 होगा। जैसे सपोज करो आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 8। इसका सॉल्यूशन करो, क्या आएगा इसका आंसर? इफ इसमें तुम सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो आयोटा पावर 5 कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बच गया 1, इसमें क्या बच गया आयोटा, इसमें क्या बच गया आयोटा स्क्वायर, इसमें क्या बच गया आयोटा क्यूब। अब यहां से रहने दो, आयोटा रहने दो, आयोटा पावर 5 रहने दो, ओके। देखो ये 1, ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना है -1, -1, आयोटा क्यूब कितना है माइनस आयोटा। ये 1 से 1 कट गया, ये सी से कट गया, तो क्या आयोटा पावर 5 × 0, तो इसका आंसर 0। इससे ये पता चल गया कि 4 लगातार नंबर वाले हो, 4 लगातार नंबर वाले हो तो उनका सम हमेशा 0 आएगा। जैसे कि डायरेक्ट बोल सकते हो आप, सपोज करो मैं याद देता हूं कि आयोटा पावर में 200, आयोटा पावर में 201, आयोटा पावर में 203 और आयोटा पावर में 204। बिना सॉल्व किए हम आंसर इसका 0 बोल सकते हैं। करके चेक कर लेना, आप चेक करो खुद से कर सकते हो चेक। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ गया, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज बताया है, इसको आप लिख लो। इसके आगे डिस्कशन में करने जा रहा हूं। अभी आगे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और। एक हमने अभी सम किया है और प्रोडक्ट भी कर सकते थे इसका, तो प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं कि क्या आता है इसका रिजल्ट, प्रोडक्ट करने से क्या आता है। अभी देखो यहाँ पर जैसे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा पावर 4 क्या होगा? यहाँ पावर 1 लिखा हुआ है, यानी पावर ऐड हो जाएगा। आयोटा ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट किसका? आयोटा का। तो आयोटा पावर 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा? आयोटा पावर में 4 3 7 3 10, आयोटा पावर 10 हो गया। आयोटा पावर 10 को क्या लिख सकते हैं हम? आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब 1 बताया था मैंने, इसका भी आंसर 1 बताया था, इसका आंसर -1 बताया था। 1 × 1 × -1 क्या आंसर है? -1। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा, मान लो 4 नंबर लगातार हो, 4 नंबर लगातार हो तो उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? -1 आएगा। चेक कर ले एक बार। जैसे मैं लेता हूँ आयोटा पावर में 10 इंटू आयोटा पावर में 11 इंटू आयोटा पावर में 12 इंटू आयोटा पावर में 13, इसका क्या रिजल्ट आएगा? अब इसको जानने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ बच्चे, इंपॉर्टेंट नोट करके बताता हूँ, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज कि आयोटा के ऊपर अगर 4 का टेबल हो, आयोटा के ऊपर अगर 4 का टेबल हो तो उसका आंसर सीधा +1 लिखना सीधा। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, एग्जांपल देखो आयोटा का पावर में 8 क्या आंसर आएगा? 1। आयोटा पावर में 12 क्या आंसर आएगा? 1। आयोटा पावर में 16 क्या आंसर आएगा? 1। आयोटा पावर में 20 क्या आंसर आएगा? 1। आयोटा पावर में 2000 क्या आंसर आएगा? 1। आयोटा पावर में 2004 क्या आंसर आएगा? 1। क्यों? क्योंकि सब 4 के टेबल 4 से डिवाइड हो रहा है, सारा पावर जितने भी पावर्स हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर 1 आ रहा है। आयोटा पावर में 2016 क्या आंसर आएगा? 1। इसको सॉल्व करने से पहले वो बता देता हूं। दूसरा, अगर आयोटा के ऊपर में 4 के टेबल से, आयोटा के ऊपर में अगर 4 के टेबल से 1 ज्यादा हो तो इसका आंसर आएगा सिर्फ आयोटा। जैसे एग्जांपल ले लें, आयोटा पावर में 2001, इसका मतलब होगा सिर्फ आयोटा। कोई बोले कैसे आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। आयोटा पावर में 2000 तुरंत बताया था, 2000 हो तो 1 होगा, इंटू आयोटा पावर में 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया ना 1 इंटू आयोटा, तो क्या आंसर है? आयोटा आएगा ना। इसीलिए आयोटा पावर मतलब 4 टेबल ज्यादा हो,
जैसे 16 17 कर लो 17, तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा आयोटा। अगर आटा पावर में मान लो कि एक ज्यादा करना है, 2005 कर लो 2005, तो इसका आंसर सीधा आएगा आयोटा। अगर आटा पावर में 9 कर लो 9, इसका भी आंसर आएगा आयोटा। यानी 4 के टेबल से एक ज्यादा होगा तो उसका आंसर आयोटा आएगा। अगर पूरा 4 का टेबल होगा तो उसका आंसर +1 आएगा। ठीक है कि नहीं? इसके डिस्कशन में बाद में करूंगा, थोड़ा सा जगह इसका यूज कर लेता हूं मिटाने से पहले। अगर आटा के ऊपर में 4 के टेबल से 2 ज्यादा होगा तो उसका आंसर आएगा -1। कैसे? जैसे मान लो कि 2002 है तो क्या लिख सकते हैं, आटा पावर में 2000 इंटू आटा पावर में 2। आटा पावर 2000 देखो कितना था, 1 है, 1, और आटा स्क्वायर मैंने बोला था -1 होता है, तो क्या आएगा -1। तो इस तरह से आटा पावर मान लो कि 2006 कर लो, 2006, तो 4 के टेबल से 2 ज्यादा है, आटा पावर में 2004 इंटू आटा का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू -1, तो क्या आ गया -1 आ गया। यानी कि आटा के ऊपर 4 के टेबल से 2 ज्यादा होगा तो -1, आटा के ऊपर में 1 ज्यादा होगा 4 के टेबल से तो उसका आंसर आएगा आयोटा। आटा के ऊपर पूरा का पूरा 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो उसका आंसर +1। और फाइनल आंसर लिख देता हूं एक और, कि आटा के ऊपर में 4 के टेबल से 3 ज्यादा होगा तो उसकी जगह लिखना माइनस आयोटा, उसकी जगह लिखना माइनस आयोटा। मान लो कि आटा पावर में 2003 तो 2000 तक मतलब 1 हो जाएगा, आटा पावर में 2000 और आटा का क्यूब, तो मैंने इसका आंसर लिखाया था बच्चे, इसका आंसर लिखा था 1 इंटू माइनस आयोटा, आ गया माइनस आयोटा। इसके ऊपर डिस्कशन और भी करके बताने जा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ये ट्रिक पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कम से कम तो JEE में 10 बार पूछा होगा, कम से कम तो JEE में इसके ऊपर 10 बार पूछा होगा। इसको लिख लेना, आगे मैं जो मिटाया था उसको सॉल्व करके बताता हूं। अब जो मैंने मिटा दिया था ना तो उसको सॉल्व करके बता देता हूं कि उसको कैसे आंसर ला पाओगे। अब तो तुम भी समझ गए होगे कि कैसे आंसर लाएंगे। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे आंसर आता है। देखो एक बार क्या था, 12 13 14 15 ऐसा कुछ था जो मैंने मिटा दिया था। आटा पावर में 12, आटा पावर में 13, आटा पावर में 14 इंटू आटा पावर 15 कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा पता है, आटा पावर में 12 + 13, अच्छा इसमें और डायरेक्ट कर लो, ऐसे कर लो। अब देखो 4 के टेबल से पूरा का पूरा 12 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर आएगा 1। ये 4 के टेबल से 4 दिए 12, एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका आंसर आएगा आयोटा। 4 से डिवाइड करोगे तो 12 निकल जाएगा तो बच गया आटा स्क्वायर, आटा स्क्वायर का मतलब यह -1, इसका मतलब -1 और मल्टीप्लाई, इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 12 तक चला जाएगा, बचेगा 3, आटा का क्यूब बचेगा। अब बच गया 1, इसको मल्टीप्लाई करो, आटा पावर 4 हो गया, आटा पावर 4 इंटू -1, तो क्या आंसर आ गया माइनस आयोटा। मेथड 1, ये मेथड 1 में चलो कर लो, मेथड 1 मान लो। अगेन फिर से करें इसको दूसरे मेथड से, मेथड 2 डायरेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो, आटा पावर में 12 गुने आटा पावर में 13 गुने आटा पावर में 14 गुने आटा पावर 15। दूसरे मेथड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आटा पावर में 12 + 13 + 14 + 15, ये क्या है आटा पावर में 5 4 9 9 और 5 9 5 14 1, तो 2 3 4 5 54, यानी कि 4 से डिवाइड करें, अगर 4 से डिवाइड करें 54 को, कितना फालतू आता है, 4 एकम 14 4 जार 56 नहीं होगा, यहाँ से 13 चौक 52 13 52, कितना फालतू आ रहा है, 2 फालतू आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं आटा पावर 52 इंटू आटा का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 4 से डिवाइड हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या -1, इसका आंसर -1 आना चाहिए। कुछ मिस्टेक है लगता है। 5 4 9 9 और 5 14 14 का 4 और बच गया 1, तो 2 3 4 5 54 54 सही है, तो 13 चौक 52, 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी आटा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा माइनस आटा स्क्वायर मतलब ये तो 1 हो गया, इसका मतलब -1, इसका आंसर -1। यहाँ मिस्टेक है, इसका मतलब चेक कर ले एक बार, ये 1
4 के टेबल से 1 ज्यादा है तो आयोटा 2 ज्यादा है, आयोटा स्क्वायर यानी -1, और 3 ज्यादा है तो माइनस आयोटा लिखना था, माइनस 3 ज्यादा है, आयोटा क्यू का मतलब होता है बच्चे माइनस आयोटा होता है। मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर, माइनस आयोटा नहीं लिखा, माइनस आयोटा, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया आयोटा पावर 4 और माइनस आयोटा, इसके जगह पे एक मिस्टेक है यहाँ पर, 1 इंटू आयोटा इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा, तो क्या हो गया माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1। यस, यहाँ भी -1 आ गया ना, यहाँ भी -1 आ गया। तो देखो मेथड 1 मेथड 2 दोनों का आंसर सेम आ गया। अभी आप कर सकते हो और एक मेथड कर सकते हैं हम, और नहीं दूसरा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मेथड। मैं और भी क्वेश्चन करके बताता हूँ बच्चे, और भी क्वेश्चन करके बताता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आपको यही याद रखना है कि 4 के टेबल से ज्यादा वाला ये याद रखोगे ट्रिक, तो आपको फटाफट सॉल्व होगा। सपोज करो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, आइटा पावर 500, आइटा पावर में 501, आइटा पावर में 502, आइटा पावर में 503 अपॉन में आइटा, आइटा स्क्वायर और आइटा क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ऊपर देखो बच्चे, ऊपर से देख लो और एक और बढ़ा लो, चलो आइटा पावर में 504 भी कर लो। तो सबसे पहले देखो 5 और सब में कॉमन है तो ले लो, आइटा पावर 500 कॉमन ले लो। अब इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा सिर्फ आयोटा, इसमें बचेगा आइटा का स्क्वायर, इसमें बचेगा आइटा का क्यूब, इसमें बचेगा आइटा पावर 4। आइटा रहने दो, आइटा स्क्वायर का मतलब -1 और आइटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, तो ये सब ये कट गया इधर ही। और ये देखो 500, किसी देखो एक चीज देख लो, किसी नंबर के पीछे लास्ट 2 डिजिट रहे, 2 जीरो रहे, 04 रहे, 08 रहे, 12 रहे, लास्ट में 16 रहे, ये ऑल आर 20 रहे, ऑल आर डिविजिबल बाय 4, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर, ये लास्ट 2 डिजिट्स अगर डॉट 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 कोई भी ना, कितना भी बड़ा नंबर रहे, लास्ट 2 डिजिट अगर ये रहता है तो 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर ये नंबर रहे लास्ट 2 डिजिट तो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वही यूज किया, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 2 जीरो यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा और आयोटा 4 का मतलब +1। नीचे क्या बचा हुआ है -1। देखो अब कुछ कटता है, ये 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया -1, इसका फाइनल आंसर आएगा -1 आंसर आएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है और आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो आज आपको बेसिक समझा रहा हूं बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और कर ले, अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी रहता है, एक ये भी याद रखो 1 आइटा का क्या मतलब होगा। एक और याद रखो 1 आइटा का क्या मतलब होगा, 1 आयोटा का क्या मतलब होगा। इसको लिख दो 1 आयोटा, रेशनलाइज कर लो, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा आयोटा अपन में आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा अपन में -1 यानी फाइनल आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो ये याद रखना बच्चे, 1 आयोटा हमेशा याद रखना माइनस आयोटा के बराबर होता है, ये याद रखना बहुत काम आएगा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेता हूं जाते जाते। आयोटा पावर में 39 प्लस 1 आयोटा पावर में 17 का होल स्क्वायर। जनरली पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो आयोटा पावर में 39 है यानी कि 4 के टेबल से 4 9 जार 36, तो 36 तक चला गया तो कितना बच गया 3, आयोटा का क्यूब बच गया, यानी हम इसको आयोटा का क्यूब लिख सकते हैं बच्चे। 1 आयोटा जगह याद करा दिया क्या माइनस आयोटा, पावर में क्या 17 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंदर में तोड़ दें, अगर ब्रेक करें तो ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ आयोटा क्यूब का मतलब मैंने लिखा दिया था माइनस आयोटा ही होता है बच्चे, मैंने लिखा अभी तुरंत, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा होता है। अभी देखो माइनस के ऊपर ऑड पावर है, माइनस के ऊपर ऑड पावर है, यानी माइनस के ऊपर ऑड पावर होगा तो आंसर नेगेटिव में ही आता है। तो इसका आंसर आएगा माइनस, ये बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया और आयोटा पावर अभी भी 17 रह गया। यहाँ बच्चे को डाउट आता है, बार बार फिर से पूछते ये क्या कर दिया आपने, ये -1 के पावर में 17 लिया खाली, -1 पावर 17 -1,
तो लो चलो -1 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और आइटा पावर 17 यहाँ रहने दिया, का होल स्क्वायर यहाँ रहने देता हूँ। अब समझना, यहाँ बातों को समझना। ये हो गया माइनस आयोटा, ये तो -1। अब आइटा पावर 17 यानी 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जाए 16 तक चला जाएगा। क्या बच गया? सिर्फ आयोटा, तो सिर्फ आयोटा बच गया यहाँ पर, आयोटा का होल स्क्वायर। ये माइनस तो पहले से था और यहाँ पे आयोटा बच गया। अभी आम 2 आम तो -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, फाइनल आंसर क्या होगा? 4 × -1 बराबर -4। इसका आंसर आएगा -4 बच्चे, -4 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। चलो आपको करने के मैं एक होमवर्क देता हूं। आइटा पावर में 41 + 1 में आयोटा पावर में 3 का होल क्यूब। एक क्वेश्चन घर पे करना, आप घर पे एक क्वेश्चन को करना बच्चे। आइटा पावर 41 + 1 आयोटा का होल क्यूब पावर 3, तो इसको सॉल्व करना। इसका क्या आंसर आता है ये बताना, ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। आइटा पावर में 39 + 1 में आयोटा पावर में 2 का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन और दे दिया मैंने क्वेश्चन। घर पे बच्चे इसको ट्राई करना और आंसर बताना, ठीक है कि नहीं। तो इसको समझने का प्रयास करो। पहला दिन है तो थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। ये चैप्टर का तो थोड़ा ही कम पढ़ाता हूँ, अगले लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।